नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं हजारीबाग झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 30 वर्ष है। यह कहानी मेरी मामी के बारे में है। उनका नाम सीमा है। ये 7 साल करीब पुरानी घटना है। मामी की उम्र उस समय 23 साल और कद 5 फुट 2 इंच था। फिगर जबकि उनका 30, 28, 32 का था। गोरी ज्यादा तो नहीं है। वो घरेलू औरत है और वो हमेशा साड़ी ड्रेस पहनती है। हमारे पड़ोस में ही उस समय रहती थी और अच्छी दोस्ती मेरी उनसे हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी के साथ उनका चक्कर चल रहा है, क्योंकि वो ज्यादातर समय अपना फोन पर बिताती है। लेकिन वो मेरे सामने और घर के बाकी लोग के सामने ऐसा कुछ नहीं करती थी। हम हमेशा काफी खुली खुली बात भी करते थे। वो महिला मित्र के बारे में मुझे अक्सर पूछती रहती थी। एक दिन मेरे दादी जी और दादाजी को उनके किसी व्यक्ति के साथ चक्कर का पता चल गया। लड़का हमारे गांव का ही था, पर मामी ने दादी जी को डरा दिया कि अगर उनके बारे में कुछ भी बोले तो मैं और मेरे बच्चों साथ ही वो घर छोड़कर चली जाएंगी। तब मेरी दादी जी ने मेरे दादाजी को नहीं बताया, लेकिन उसके बाद उनका अफेयर मुझे मालूम पड़ गया था। एक दिन मैंने अफेयर के बारे में मामी से पूछा और मामी पूछ नहीं बोली। ठीक तो क्या, मुझे मानी ज्यादा ही मजाक करने लगी और मुझसे ज्यादा ही बातचीत करने लगी। एक दिन तो मम्मी हद ही कर दी। मम्मी ने एक दिन मुझे घर बुलाया और पूछने लगी कि तुम्हारे कितने लड़की दोस्त है। मैं मना करके बोला एक भी नहीं है मामी। फिर से मामी ने पूछा कोई तो एक जरूर होगी, शर्माओ मत, बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी जिसके साथ वो सब करते होंगे। यह सब सुनते ही दोस्तों मैं तो एकदम से सकपका गया। अब तो मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैं नीचे देखते रहा और ना में ना हिलाते रहा। उसे दिन ऐसा ही बातचीत करते बात खत्म हो गई है। दूसरे दिन मैं मामी जी के घर गया तो मामी नहाकर निकाल रही थी। तभी एक मेरे दोस्त का कॉल आया और बात करने के लिए बाहर निकलकर बात करने लगा। मैं मेरे दोस्त से बात करके वापस आया तो मामी मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। मामी बोली तुम मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी कोई लड़की मित्र नहीं है, जबकि तुम्हारी तो है। मैं बोला नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर से मम्मी बोली अभी तो बाहर जाकर के बात कर रहे थे, वे कौन थे? मैं फिर बोला और मामी जी को समझने का प्रयास किया, पर फिर से मामी बोली मेरे सामने बात नहीं कर सकते हैं क्या? मैं मामी को विश्वास दिलाते हुए कहा मामी मेरा कोई लड़की मित्र नहीं है, पर हाँ मुझे एक लड़की पसंद है। मामी उस वक्त मुझे करीब 6 से 7 फीट की दूरी पर खड़ी हुई थी और मैं बेड के नजदीक में खड़ा हुआ था। मैं जैसा ही यह बात बोला तब यह बात सुनते ही मामी मेरी तरफ दौड़ते चली आई और आकर सीधे मुझसे टकरा गई और हम दोनों एक साथ बेड पर गिर गए। मामी मेरे बाएं तरफ गिरी। क्या सीन था उस समय। फिर मामी मुस्कुराते हुए उठी। मामी उठने के बाद आईना के सामने जाकर अपना बाल बनाने लगी। मैं उठा और मामी जी के पीछे चला गया। जैसा ही मैं जा रहा था मामी घूम कर कहा अरे अशोक क्या कर रहे हो डॉट। मैं घबरा गया और घबराई हुई आवाजों से ही बोला मामी जी मैं आपको ही पसंद करता हूँ। मेरे ऐसा बोलते ही मामी को गुस्सा आ गया और मेरे तरफ सीधे आकर मुझे थप्पड़ मारने लगी। मैंने अपना हाथ बीच में ही ले लिया और थप्पड़ लगने से मैं बच गया। मामी जी तभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्का देने लगी और मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और कहा कि मैं तुम्हारी मामी हूँ। मामी बोली मेरे साथ ऐसा सोचते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें डर नहीं लगा? मैं चुप हो गया। तब फिर से मामी बोली मुझे पता है कि तुम यह सब क्यों कह रहे हो। उन्होंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि उनके अफेयर की पोल खुल गई थी। मैं उसे समय वही था। उन्होंने मुझको धमकी भी दिया मैं तेरी मम्मी को बता दूंगी। आप तो मैं एकदम से घर आ गया। मेरा मुंह तो एकदम से रोने जैसा हो गया। मैं मामी जी से माफी मांगा और कहा मेरे मम्मी को कुछ न बताएं, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं घर जाने लग रहा था तभी मामी मुझे रोक कर बोली मैं समझता हूँ कि इस उम्र में यह सब हो जाता है, पर यह तो देखो कि तुम जिसके साथ वो करना चाहते हो वह कौन है। मैं घबराते हुए कहा आप तो है ही इतनी सुंदर, तो क्या करूं। मैं फिर से माफी मांगा और वहां से चलते बना। उसके बाद मैं अपने मामा के घर नहीं जाता था। उसके बाद करीब 3 से 4 महीने बाद
एक दिन हमारे घर मामी जी आई हुई थी। मैं मामी से नजर नहीं मिला पा रहा था। रात का समय हो रहा था तो मेरी माँ ने बोली अपने मामी को घर तक छोड़ के आजा। ऐसा बोलते ही मामी मुस्कुरा दी। मामी जी के घर हमारे घर से कुछ ही दूर में था। हम दोनों पैदल ही जा रहे थे और मामी बोली, क्या हो गया अशोक, आजकल तो हमारे घर आते ही नहीं हो। नहीं मामी जी, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या उसे दिन की बात को लेकर नाराज हो क्या? मैंने कहा नहीं। मैं फिर जैसे तैसे हिम्मत करके बोला, बन जाओ ना मेरी मामी लड़की दोस्त। मेरी बात सुनते ही मामी जी एकदम से मान गई। शायद उसे दिन दिखावा कर रही थी। अगले ही दिन मैं अपने मामा के घर गया। मामी किचन रूम में काम कर रही थी और वह ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। मुझे देखते ही मामी जी अंदर आने को कहा, क्या हुआ, ऐसा क्या देख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, हाँ मुझे वो चाहिए। आप तो मामी मुस्कुराई और हम दोनों की दूरियां खत्म हो गई थी। हम आप एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर क्या? मामी जी ने मुझे रूम में ले गया और वो सब होने के बाद मैं अपना घर चला गया। फिर से मैं अपने मामी जी के घर गया। वह रसोई में काम कर रही थी। मैं बोला, मुझे दूध पीना है। अरे अभी नहीं, तेरे दादी जी घर पर ही है। फिर मैं बाहर आया। थोड़ी देर के बाद मामी जी अपने बेडरूम में गई। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। फिर लगभग 20 से 30 मिनट तक मैंने खूब मेहनत किया और 3 बार मेहनत करने के बाद हम दोनों बाहर हैं और मैं फिर से अपने घर आ गया। उसके बाद मैं फिर से मामी जी के घर जाता और काफी मेहनत करके वापस चला आता।